औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए एक जो अमल लेकर आई हूँ वो आयतल कुर्सी, सूरह इखलास और आयत करीमा का एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपका जो भी ज़िंदगी का मकसद होगा आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो वजीफ़ा बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट एज़ यूजुअल कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको किसी किस्म के वजीफ़े की ज़रूरत है तो आप अपनी डिमांड जो है लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो के नीचे कमेंट में कर सकते हैं। आपके बारी पर आपका वजीफ़ा जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। और बाकी जो भी वजीफ़ा मैं आपको बताती हूँ उसकी इजाज़त आम होती है, इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ, आप देख सकते हैं वहाँ से जो भी वजीफ़ा अपलोड किया जाता है उसके साथ मैं उसकी डिटेल लिख देती हूँ कि इस वजीफ़े के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप लोग जो कहते हैं हमने ये वजीफ़ा किया, हमने वो वजीफ़ा किया, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, तो ऐसा ना किया करें। यकीन रखा करें, सब्र किया करें, इंतज़ार किया करें। इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त पर इंशाअल्लाह ताला आपको वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी जो आप अल्लाह से मांग रहे हैं। तो थोड़ा सा सब्र किया करें और नमाज की पाबंदी करें, 5 वक्त की नमाज अदा करें और इस्तग़फ़ार की कसरत करें, क्योंकि हमारे ऊपर आजमाइश होती है जिसकी वजह से हमारे वजीफ़े जो और दुआएं जो है वो समटाइम कबूल नहीं हो रहे होते। तो इस्तग़फ़ार की कसरत ज़रूर करें और सदका खैरात करके वैसे भी करते रहा करें और वजीफ़ा करने से पहले लाजमी किया करें। जो भी आपने वजीफ़ा करना है पहले आप सदका ज़रूर दिया करें, वो आप अपनी हैसियत के मुताबिक जो आपको तौफीक हो आप दे सकते हैं। और नमाज की पाबंदी के साथ साथ नमाज की अदायगी में भी ख्याल रखें, तहारत का ख़ास तौर पे, और रुकू और सजूद का ख़ास ख्याल रखें कि ठीक तरीके से अदा करें। और इस्तग़फ़ार की कसरत के साथ साथ दुरूद शरीफ की भी कसरत करें और 5 वक्त की नमाज के साथ साथ दुरूद शरीफ भी ज़रूर जो है वो पढ़ा करें। ठीक है, दुरूद शरीफ की भी कसरत करें। तो जो भी अमल करेंगे आपको उनमें लाजमी कामयाबी मिलेगी अगर आप ये सारे अमाल भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। तो आज का वजीफ़ा वो आप नोट कर लीजिए किस तरह से पढ़ना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइम रख सकते हैं इस अमल के लिए। ठीक है, टाइम कोई फिक्स नहीं है, आपको जब इजी लगता है आप ये वजीफ़ा जो है उस टाइम पर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने वजीफ़े का जिस नियत के लिए आप जिस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं उसकी नियत करें, उसका मकसद कि अल्लाह से अपने दुआ मांगे। और उसके बाद फिर आपने एक मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। ठीक है, एक मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद फिर आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। ठीक हो गया, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद 3 मरतबा ही आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है और बिस्मिल्लाह लाजमी है। ठीक है, पहले दुरूद शरीफ पढ़े, उसके बाद फिर 3 मरतबा जो आपने सूरह इखलास पढ़नी है उसके साथ आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़नी है। और फिर जब आप 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो उसके साथ भी आपने 3 मरतबा ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़नी है। ठीक है, और जब आपकी ये दोनों आयत और ये सूरत और आयत कंप्लीट हो जाए, यानी 3 मरतबा सूरह इखलास और 3 मरतबा आयतल कुर्सी मुकम्मल हो जाए, उसके बाद फिर आपने आयत करीमा पढ़ना है। ठीक है, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर उसके बाद आपने आयत करीमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा आपने पढ़ना है और इसकी तादाद है 21, यानी 21 टाइम आपने आयत करीमा पढ़ना है। और जब आपका 21 मरतबा आयत करीमा भी मुकम्मल हो जाए फिर आप अपने मकसद की दुआ करें और 1 मरतबा फिर उसके बाद दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। जैसे शुरू में एक बार पढ़ा था ऐसे ही एंड में एक बार पढ़ें। और उसके बाद भी अगर आप डिटेल से दुआ मांगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। और दुआ मांगने से पहले और दुआ मांगने के बाद दुआ मांगने से पहले और दुआ मांगने के बाद दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। तो ये थी आज की वीडियो, आज का वजीफ़ा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और आपको इस अमल को करने से बहुत फ़ायदा हासिल होगा। ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए भी इस अमल को करेंगे वो मकसद आपको ज़रूर हासिल होगा। क्योंकि आयत करीमा पढ़ के
کوئی بھی مقصد میں نے رائگاں ہوتے نہیں دیکھا، یعنی کہ پورا نہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب جیسے بھی آیت کریمہ کے عمل کو کر کے ہم کسی مقصد کی دعا کرتے ہیں تو وہ ضرور پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کا یقین اور آپ کا صبر وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔